हमारे मांगों को हमारे दबाव में सरकार को झुकना पड़ा है। प्रधानमंत्री जी तो कहते थे कि चार जाती है, आपस में लोग लड़ेगा, विद्वेष पैदा होगी। ये प्रधानमंत्री जी का पूरी तरीके से जो आप कह सकते हैं ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। भाजपा ने तो हमेशा से विरोध किया, ये तो हम लोगों की ताकत है, लालू जी का संघर्ष का नतीजा है। और लालू जी ने तो 2015 में ही कहा था कि किसी भी कीमत पर जो है कान पकड़वा करके भी संघियों से अगर करवाना पड़े तो करवाएंगे। देश की सुरक्षा को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए, इस पे लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही होती है तो जांच करा के सजा सरकार को दिलाना चाहिए। जातिगत केंद्र सरकार ने लागू किया है, कहा कि कहा जाएगा, लेकिन ये सेंसस होना था 21 में, हर 10 साल बाद सेंसस होता है। ऑलरेडी 4 साल विलम्ब हो चुका है। कल केंद्र सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि जो सेंसस होगा उसमें जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया गया। तो ये तो लालू जी और सामाजिक न्याय और समाजवाद और जो हमारे पुरखे हैं ये उनकी जीत है। 96-97 में जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और लालू जी उस समय जनता दल के अध्यक्ष थे और हम लोगों की सरकार थी, तभी ये निर्णय लिया गया था 2001 को देखते हुए, क्योंकि हर 10 साल बाद होता तो 2001 में सेंसस होना था कि 2001 में जातीय जनगणना जो है वो होगा। वो कैबिनेट का डिसीजन उस समय का है। और अब लगभग 30 साल बाद जो है हमारे मांगों को हमारे दबाव में सरकार को झुकना पड़ा है। और सबसे पहले हम ही लोगों की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने, आपको भी पता होगा कि हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। मेरा ही प्रस्ताव था, विधानसभा में रखे थे, हम ही सबको लेके गए थे। उस समय तो प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया। प्रधानमंत्री जी तो कहते थे कि चार जाती है, आपस में लोग लड़ेगा, विद्वेष पैदा होगी। ये प्रधानमंत्री जी का पूरी तरीके से जो आप कह सकते हैं ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। भाजपा ने तो हमेशा से विरोध किया, ये तो हम लोगों की ताकत है, लालू जी का संघर्ष का नतीजा है। और लालू जी ने तो 2015 में ही कहा था कि किसी भी कीमत पर जो है कान पकड़वा करके भी संघियों से अगर करवाना पड़े तो करवाएंगे। तब साथ में थे, अब विजय चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी पाखंड कर रहे हैं और कांग्रेस वाला पाखंड कर रहा है जातीय जनगणना को लेकर के। जिस तरह से जातीय जनगणना का बात सवाल उठा कि क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, उसी में विजय चौधरी कह रहे हैं। किस बात का क्रेडिट? ये हम करवा, ये एजेंडा किसका है? बीजेपी का। ये बीजेपी का कभी से एजेंडा रहा ही नहीं है। बीजेपी और आरएसएस तो इसके विरोध में रहे हैं, भाई विरोधी रहे हैं। वो तो कहते थे कि जात पात फैला रहा है। अब हम पूछना चाहते हैं आप कौन जात पात फैला रहा है? ये तो भाजपा के लोग विरोधी रहे। नीतीश जी की भी सरकार रही 20 साल एनडीए में, और जाति आधारित गणना कब हुआ? जब हम डिप्टी सीएम थे, 17 महीने की सरकार थी। और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। जिन मंत्री जी लोग को ज्ञान नहीं है, देवगौड़ा जी के कैबिनेट का निर्णय एक बार पढ़ लो, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, किसी छुपाया हुआ थोड़ी है। तो 2001 में क्यों नहीं कर दिया अटल बिहारी जी की बीजेपी की सरकार ने? करना चाहिए था। फिर 11 में सेंसस होना था तो यूपीए की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह ने सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया था। तब तक इधर सरकार गिर गई। जब आपको नतीजा सुनाना था, पब्लिक डोमेन में लाना था, तो अरुण जेटली जी आते हैं, कहते हैं डेटा करप्ट हो गया। फिर लगातार हम लोगों की मांग रही, सड़क से सदन तक हम लोग लड़ते रहे। लालू जी ने कई बार 15 में, हमने तो कल भी उनका जितना ट्विटर था, जितना भी आर्टिकल था, राजभवन मार्च किया, सब कुछ दिखाया। इन लोगों ने क्या किया? सड़क पे कभी देखिए लोगों को?
जेडीयू के लोग भी अगर सड़क पे आए हो जाति आधारित जाति जनगणना को लेकर के, तो एक आंदोलन, एक संघर्ष बता दे। लेकिन आप ही के महागठबंधन में बिहार मॉडल और तेलंगाना मॉडल की बात हो रही है। कांग्रेस हमने किया, 20 में हमारे एजेंडे में था, हमने किया। आरक्षण की सीमा हमने बढ़ाई, इन लोगों ने फंसा दिया। बोल रहे थे शेड्यूल 9 में डालो, अनुसूची 9 में डालो, तमिलनाडु की तर्ज पे। क्यों नहीं डाला केंद्र सरकार? बल्कि हमारी कैबिनेट ने, बिहार सरकार की कैबिनेट सिफारिश की थी, क्यों नहीं किया? ये भी होगा, ये भी हम लोग करवाएंगे। हमने ही सबसे पहली बार जब प्रधानमंत्री के सामने बिहार विधानसभा जब शताब्दी समारोह चल रहा था, तो हमने ही मांग की थी कर्पूरी जी को जो है तब दीजिए भारत रत्न। उससे पहले तो किसी ने प्रधानमंत्री के सामने चू तक नहीं की। तो क्या फायदा मिलेगा विधान चुनाव? हम ये कह रहे हैं कि लालू जी और हमारी पार्टी आगे आगे रहती है, सरकार पीछे पीछे रहती है। लालू जी 30 साल पहले की सोच आज जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ा है। पत्थर रख करके भी लोगों को करना पड़ा है। फायदा मिलेगा विधानसभा चुनाव 25 में? देखिए, इसका सिर्फ अब तो सेंसेस होगा, परिसीमन से पहले तो हो जाना चाहिए, जो मैंडेटरी है। बाइफिकेशन जो होगा उसी हिसाब से होगा, परिसीमन उसी हिसाब से होगा। जब सेंसेस होगा तभी ना, तो सेंसेस में इंक्लूड होगा। अब क्या आता है क्या? असली हमारी लड़ाई तो ये रहेगी कि भाई जिस हिसाब से दलित भाइयों का, आदिवासी भाइयों का सीटें आरक्षित है विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में, जब तक पिछड़े अति पिछड़े समाज का भी आरक्षित नहीं होता पार्लियामेंट के चुनाव में और विधानसभाओं के चुनाव में, ये लड़ाई अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और ये करना पड़ेगा। नतीजे आए हैं तो उसके अनुरूप बजट जो है, आंकड़ों के हिसाब से बजट बनना चाहिए। जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो भूमिहीन है, जिनका मजदूरी जो लोग करते हैं, नाला साफ करते हैं, उनके लिए योजना लानी होगी सरकार, तब जाके ये सफल है। नहीं तो आप डेटा कलेक्ट कर लीजिए, डेटा को आप डस्टबिन में फेंक दीजिए, तो उसका क्या मानना है? इसी आधार पर हम लोगों ने, जब जाति आधारित गणना बिहार में हुआ तो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, और जो भूमिहीन है उसके लिए हम लोग चाहते थे कि भाई जो गरीबी रेखा के नीचे जो 94 लाख परिवार, उनको जो है 2 लाख रुपए का सहयोग हम लोग भूमिहीन को पैसा दे, घर बनाने के लिए पैसा दे, ये योजना था। अब कहाँ उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? अब सरकार को क्यों नहीं चिंता है? नीतीश जी को चिंता नहीं है? जब महागठबंधन की सरकार ने 65% आरक्षण बढ़ाया था तो ये भाजपा के लोग रुकवा दिए। इसीलिए ना हम लोग मांगते हैं सूची 9 में डालने के लिए। तो ये लोग तो कुछ भी कहे करे, इन लोगों को कोई मतलब तो है नहीं। मोदी जी के फैसला का समर्थन करते हैं ना आप सर? मोदी जी के इस फैसला का समर्थन करते हैं ना? फैसला हमारा, एजेंडा हमारा। वो करेजा पे पत्थर रख करके करना पड़ा। लालू जी ने कान पकड़वा करके संघियों को कराया। फैसला क्या है? चुनाव नजदीक है, कई पार्टियों की तरफ से यह बयान आने लगा कि भाई सरकार बनने दीजिए, शराबबंदी को खत्म करेंगे। तो चुनाव नजदीक है, कई पार्टियों की तरफ से ये बयान आ रहा है कि मैं आने दीजिए, शराबबंदी को खत्म करेंगे। कौन क्या कहता है, ये उनका एजेंडा है। सर नाम लेके बोला जा रहा है कि 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उसी समय ये कानून बना था शराबबंदी वाला। तो इसमें आगे क्या? जी, नशा मुक्त बिहार और देश होना चाहिए। हम लोग नशा के खिलाफ हैं। पहली बात, कानून बना तो जिम्मेवारी किसकी? सवाल सर वही है कि सालों बीत जाने के बाद वही तो बात है ना। तो जब शराब बिखी रहा है पूरे बिहार में, तो फेलियर किसका है? प्रशासन का है, मुख्यमंत्री का है। और कार्रवाई किस पे हुई? 14 लाख से भी ज्यादा लोग जेल में हैं। कार्रवाई किस पे हुई? 9 लाख से भी ज्यादा मुकदमा है। कहाँ कोर्ट में समय है? और भी महत्वपूर्ण विषय है कोर्ट के पास, बिजनेस है, जेल में जगह नहीं, तो जिम्मेदार कौन है? और फिर भी शराब मिल रहा है। और आपको बता दें, सबसे ज्यादा शराब जो आ रहा है वो अंग्रेजी आ रहा है। यानी अंग्रेजी पीने वाला तो जेल नहीं जा रहा।
छोड़ नकली दारू पी रहा है, देसी पी रहा है, वही जेल जा रहा है। और सबसे ज्यादा अंग्रेजी दारू मिल रहा है। लेकिन अंग्रेजी पीने वाला कहाँ जेल जा रहा है बताओ? अंग्रेजी दारू तो 4 गुना 3 गुना महंगा हो ना गया। कम से कम 1000 रुपया 500 रुपया बॉटल मिनिमम होगा। तो गरीब तो पीता नहीं है वो। तो अंग्रेजी पीने वाला कहाँ जा रहा है ये ना बताओ? कौन अंग्रेजी पीने वाला को जेल में डाला है? प्रशांत किशोर लगातार सवाल खड़ा तो हमारा ये था कि इसमें हम लोगों ने कई बार बोला था कि भाई ताड़ी को जो है इसमें, क्योंकि ताड़ी जो है नेचुरल है और इसको अलग हम लोग करेंगे। जो रोजी रोटी जो हमारे पासी समाज के लोगों का है, घर परिवार जो है पढ़ाना लिखाना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो इसको देखते हुए हम लोग जो है ये निर्णय लिए हैं। ये हम लोगों ने ऐलान किया है कि कानून जो बना है शराबबंदी का, उसमें से ताड़ी को हम लोग बाहर करवाएंगे। सर, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है, ऐसा आपके विरोधी लोग कह रहे हैं। तो क्या सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है आप लोगों के बीच में महागठबंधन में? सीएम फेस भी और सीएम फेस के भी बारे में चर्चा? बातचीत तो हम लोग की हर विषय में बात होती है। यहाँ कोई चीज का कंफ्यूजन नहीं है। हम बोलेंगे तो आप लोग मानिएगा नहीं। अब तो व्यूज चाहिए होता है, टीआरपी चाहिए होता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ चर्चा करना पड़ता है। तो इसकी तो छूट है आपको। अब हम किसी के मुंह पे तो ताला लगा नहीं सकते। हम तो अपनी बात पे बोल सकते हैं। ना सीएम चेहरे को लेकर के कोई कंफ्यूजन है, ना सीटों को लेकर के कोई कंफ्यूजन है। अब जहां है वहां तो है ही, लेकिन उसकी बात कौन करेगा? चर्चा तो है कि बस चुनाव तक है, चुनाव के बाद कोई और। आपके यहाँ जब सीएम के फेस को लेकर कंफ्यूजन नहीं है तो कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए आज। हो गया, स्पष्ट है, सब लोगों को पता है। होशमंद लोग, होशियार लोग सब जानते हैं। अब उनको क्या बताना। सर, आपके सहयोगी दल है सर झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी 10 सीटों का दावा बिहार में कर रही है कि 10 सीट चाहिए। हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सर आखिरी सवाल पहलगांव जम्मू का उम्मीदवार कौन होगा? हेमंत सोरेन जी से हमारी इस विषय में बात हुई है। अगर बात होगी तो जरूर बताइए। आखिरी सवाल पहलगांव टेररिस्ट अटैक को लेके मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है, क्या रिएक्शन है आपका इसका? छूट जाने पहले नहीं थी। बात देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा। इस मामले को लेकर देश की सुरक्षा को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कड़ा एक्शन होना चाहिए। इस पे लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही होती है तो जांच करा के सजा सरकार को दिलाना चाहिए। और इस विषय पे सभी विपक्षी दलों ने ऑल पार्टी मीटिंग जब बुलाई गई थी तो हमारा राष्ट्रीय जनता दल भी था उसमें, और हम लोगों ने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब लोग बैठे थे। स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार कार्रवाई करे और पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा रहे। जो कार्रवाई करना है वो करे। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि कार्रवाई हो और दोबारा ऐसी घटना ना हो। ये पहली बार ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है। आतंकवादियों ने पहली बार पर्यटकों पर अटैक किया। ये ऐसा पहले कश्मीर में नहीं हुआ है। तो आप देखिए, वो ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन में था, इतने हजारों लोग जाते थे, ऑलरेडी सिक्योरिटी। तो उस दिन क्यों नहीं था सिक्योरिटी? कहाँ कोलैप्स? देश तो जवाब मांगता चाहता है ना। जिनकी मृत्यु हुई है उनका परिवार तो न्याय चाहता है। मुंहतोड़ जवाब देश देखना चाहता है। तो इसमें तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और हम लोगों को दुख है इस बात का कि ये हादसा हुआ है और सरकार को कार्रवाई करनी है और हम लोग इसमें कोई राजनीति नहीं करना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।